जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे फ्लैट डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपको फ्लैट डेवलपर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अच्छे से समझ लीजिए। और फ्लैट का डेवलपमेंट का बिजनेस आप कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा अर्निंग है। और जैसे लैंड डेवलपमेंट में अर्निंग अच्छा था, 1 करोड़ लगाने के बाद 5 करोड़ का फ़ायदा है, उसी तरह इसमें भी है। और इसमें मिनिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तक है। आप फ्लैट डेवलपमेंट, आपको अगर फ्लैट डेवलपर बनना है तो इसमें आप 5-10 लाख से लेकर के 5-10 करोड़ तक, 20 करोड़ 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करके आप फ्लैट डेवलपर बन सकते हैं। लेकिन 5-10 लाख में भी बन सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि फ्लैट डेवलपमेंट में कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। तो फ्लैट डेवलपमेंट 2 तरह का होता है, एक सोसाइटी, एक सिंगल बिल्डिंग। आप सोसाइटी के लिए अगर काम करते हैं तो पहले हम लोग समझते हैं सोसाइटी में बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वो निर्भर करता है आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा, उसके हिसाब से इन्वेस्ट होगा। अगर आप सोसाइटी डेवलप करते हैं तो आपको कम से कम तो 10-15 बीघा ज़मीन लेना होगा। 10, 15, 20, 30 जितना भी है, बड़ा कम से कम तो 10 बीघा तो लेना ही पड़ेगा। तो 10 बीघा ज़मीन ले लिए, उसको चारों तरफ बाउंड्री कर दिए। बाउंड्री करने के बाद उसमें क्लब बना दिए। क्लब में मैरिज हॉल, गेमिंग वगैरह सारा चीज़, क्लब को पूरी तरह से फिनिश रेडी कर दीजिए। और बाउंड्री जो है, फ्रंट का बाउंड्री भी रेडी कर दीजिए। ये सारा चीज़ कर दीजिए। क्लब में ही अपना ऑफिस कर लीजिए, ताकि जो विजिटर आएंगे वो लोग आपका विजिट करके ये सारा चीज़ आपसे बातचीत कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे उसके बारे में। क्लब के बाद फिर आप बिल्डिंग में हाथ लगा दीजिए, 2, 3, 4 बिल्डिंग, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा बिल्डिंग होगा, लगभग 30-40 बिल्डिंग हो जाता है। तो 1 या 2-3 बिल्डिंग में आप हाथ लगा दीजिए। 2-3 बिल्डिंग को धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करिए और उसका मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो फ्लैट का रेट है, सारा चीज़ जोड़ने के बाद 4 व्हीलर पार्किंग का क्या रेट रहेगा, 2 व्हीलर पार्किंग का रेट, पैसा लेना है या फ्री देना है, ये सब चीज़, क्लब चार्ज वगैरह, हर चीज़ को जोड़ करके एक मेंटेनेंस अमाउंट भी बैठा लीजिए कि महीने का आपका खर्चा कितना आएगा उसको मेंटेनेंस करने में। और बाकी आप इसका जो एक्स्ट्रा जो खर्चा है, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो दे रहे हैं, उसमें जो सुविधा देंगे, जो भी नया सुविधा देंगे आप कस्टमर, अपने जो क्लाइंट को, उसमें क्या क्या सुविधा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कैसे क्या क्या सुविधा उसको मिलेगा आपके पास फ्लैट खरीदने से, गार्डन वगैरह, हर चीज़ का चार्ज एक जोड़ करके एक जगह अपना रेट बैठाइए कि फ्लैट का रेट कितना होगा पर स्क्वायर फीट। मान लीजिए पर स्क्वायर फीट आप 3000 या 4000 या 4500 या 5000 जो रेट रखेंगे, उसके हिसाब से हर फ्लैट का जो स्क्वायर फीट, जो जितना स्क्वायर फीट, मान लीजिए कोई 800 स्क्वायर फीट लेगा, कोई 900, 2000, 4000, 2000 स्क्वायर फीट जो 4 BHK हो जाएगा, वो 2000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। 1200, 1300, 1400 स्क्वायर फीट हो गया मैंने 3 BHK। 800 स्क्वायर फीट हो गया 2 BHK। 500-600 स्क्वायर फीट हो गया 1 BHK। तो ऐसे करके आप डिवाइड कर दीजिए। सबका साइज वगैरह सब देख लीजिए, क्या क्या साइज है, प्लान में तो आपका सारा चीज़ होगा रेडी। उसके हिसाब से आप कस्टमर डील करिए, मार्केटिंग चालू कर दीजिए। सारा मार्केटिंग, इधर काम भी स्टार्ट कर दीजिए और मार्केटिंग भी उसका स्टार्ट कर दीजिए। मार्केटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन सारा चीज़ करवाइए। बहुत सारा स्टाफ रख लीजिए जो ऑफलाइन मार्केटिंग करे, उसको कमीशन फिक्स कर दीजिए। जितना सेल करोगे उसमें 1% कमीशन रहेगा। और उनका मंथली जो हाजिरी होगा वो सारा चीज़ कर दीजिए। इस तरह करके आप ऑफलाइन भी मार्केटिंग करिए, ऑनलाइन मैजिक ब्रिक्स वगैरह जो भी ऑनलाइन थी है, एप्लीकेशन है, वो सारा चीज़ में डाल दीजिए। हाउसिंग वगैरह में, 99 एकर्स में, ये सब चीज़ में डाल करके अपना मार्केटिंग करिए और आपके पास कस्टमर्स आएंगे। तो इसमें क्या है कि आप का इन्वेस्टमेंट पहले हो गया कुछ, और बाकी धीरे धीरे आते जाएगा, उसी से इन्वेस्टमेंट होते जाएगा। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 50 करोड़ का है, 50 करोड़ में 5 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है। बाकी आपसे क्लाइंट आपसे पैसा देगा और उसी से लगा करके काम कर देना है। लेकिन हो सकता है आपको 5-10 करोड़ और इन्वेस्ट करना पड़े, इतना कैपेसिटी रखना पड़ेगा। अगर आपके पास 5 करोड़ ही है और आप ये फ्लैट डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी सोसाइटी, तो मत करिए। मैं क्या बताया कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 30% इन्वेस्ट करना है और 70% अपने पास बैकअप रखना है। उतना पेमेंट लेकर के उतरिए ग्राउंड में, तो आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपका छोटा बजट है तो सिंगल बिल्डिंग फ्लैट रखिए। मान लीजिए सिंगल बिल्डिंग बनाने में कितना खर्चा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा तो आपका 60-70 लाख।
60-70 लाख में आपका इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 10 लाख रुपया। 10 लाख में 2 कट्ठा ज़मीन ले लीजिए, 3 कट्ठा ज़मीन ले लीजिए, 4 कट्ठा ज़मीन ले लीजिए, तो 20 लाख तक में आपका मैक्सिमम ज़मीन आ जाएगा। 15 से 20 लाख में ज़मीन आ जाएगा। तो ज़मीन ले लीजिए, ज़मीन लेने के बाद उसमें बिल्डिंग का काम चालू कर दीजिए और मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो धीरे धीरे आपके पास बुकिंग भी आना चालू हो जाएगा, बुकिंग हो जाएगा, आपका फ्लैट बिकना चालू हो जाएगा, कुछ पेमेंट आना चालू हो जाएगा, 10%, 20%, धीरे धीरे करके आपको पेमेंट भी मिलने लगेगा और आपका फ्लैट वो भी बिक जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, 20 लाख है तो आप 2-3 पार्टनर मिलकर कर लीजिए छोटे छोटे। अगर 20 लाख ज़मीन खरीदने का लगा, 10 लाख और कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट करने में लगा, मान लीजिए 40 लाख खर्चा होगा, तो 40 लाख अगर 20-20 लाख दोनों दे दीजिए तो हो जाएगा। या 4 पार्टनर रख लीजिए, तो 5-5 लाख करके 4 लोग लगा दिए तो 40 लाख हो गया। सॉरी, 10-10 लाख करके लगा देंगे तो 40 लाख हो जाएगा। तो आप 10 लाख में भी बिल्डर बन सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बिल्डिंग आप बना सकते हैं 10 लाख इन्वेस्ट करके, 4 पार्टनर मिल करके। फिर बाकी आपको आइडिया हो जाएगा तो कुछ सामान आपको मार्केट से उधार मिल जाएगा, कुछ ज़मीन में आगे पीछे पेमेंट कर देंगे। इस तरह करके आप कम से कम में भी कर सकते हैं। निर्भर करता है आपका लैंड का प्राइस क्या है, उसके हिसाब से। सबसे मेन होता है सोसाइटी हो या सिंगल बिल्डिंग, मेन बजट जाता है आपका ये ज़मीन का रेट के ऊपर। अब कहीं 50,000 रुपया कट्ठा भी मिलता है, कहीं 50 लाख कट्ठा भी मिलता है। तो इसीलिए लैंड का ऊपर वो सारा चीज़ निर्भर करता है। तो ऐसे करके आप फ्लैट डेवलपर बन सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम लोग उसको क्लियर कर देंगे। और आज के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम का होगा ये वीडियो। तो जय हिंद।